दोस्तों, हम सबको लगता है कि क्लाउड हवा में है, पर सच ये है कि इंटरनेट की 90% मेमोरी खत्म हो रही है। दोस्तों, आजकल हर कोई एआई की बात कर रहा है, लेकिन क्या आपको पता है इन एआई को चलाने के लिए जो डाटा सेंटर यूज होते हैं वो इतने बिजली और पानी पी रहे हैं कि नदियां सूख रही है। दुनिया में हर रोज 328 मिलियन टेराबाइट्स डाटा बन रहे हैं। हम एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं जिसको टेक की भाषा में डाटा फेमाइन कहते हैं, मतलब डाटा का अकाल। हमारे पास डाटा सेव करने के लिए सिलिकॉन रेट खत्म हो रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2030 तक हमारा इंटरनेट क्रैश हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सिलिकॉन वैली के बिलियनर ने इसके लिए एक ऐसा तोड़ निकाला है जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। वो आपके डाटा को किसी लोहे या प्लास्टिक में नहीं, बल्कि आपके खून डीएनए में रखने वाले। ब्लड। आपका कंप्यूटर सिर्फ दो भाषा समझता है, 0 और 1, लेकिन नेचर यानी कुदरत का कंप्यूटर 4 लेटर की भाषा समझता है, A, C, G और T। साइंटिस्ट ने रियलाइज किया कि हम अगर 00 को 1,01, C, 10, G और 11 को, तो हम डीएनए को एक हार्ड ड्राइव की तरह यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, इसकी कैपेसिटी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपके फोन में 128 GB स्पेस होती है, लेकिन सिर्फ 1 ग्राम डीएनए में, ध्यान से सुनना, सिर्फ 1 ग्राम डीएनए में 215 मिलियन गीगाबाइट्स डाटा आ सकते हैं। मतलब पूरी दुनिया का इंटरनेट सिर्फ एक जूते के डब्बे में, शू बॉक्स जितना डीएनए में फिट हो सकता है। आपकी महंगी से महंगी हार्ड ड्राइव 10-15 साल में करप्ट हो जाती है, लेकिन डीएनए हजारों साल तक। बर्फ में दबे हुए हाथी का डीएनए भी हम अभी पढ़ सकते हैं। डीएनए लाखों साल तक डाटा सेव रखता है, बिना किसी बिजली, बिना किसी लाइट के। और ये कोई फ्यूचर की बात नहीं है। मार्च 2026 में बायो मेमोरी नाम की एक फ्रेंच कंपनी ने अपने डीएनए कार्ड्स मार्केट में उतार दिए। उन्होंने 2 डिजिटल फाइल्स को सचमुच डीएनए में कन्वर्ट करके दिखा दिया। पर सवाल ये है कि इसमें इतना पैसा आखिर लगा कौन रहा है? यहाँ शुरू होती है असली पॉलिटिक्स। इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा पैसा माइक्रोसॉफ्ट और अमेरिका की खुफिया एजेंसी IARPA लगा रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर के डाटा पे कंट्रोल करेगा वो दुनिया पर राज करेगा। लेकिन दोस्तों सोचो, अगर आज डाटा किसी लैब के डीएनए में स्टोर है और उस डीएनए पर किसी और कंपनी का कॉपीराइट है, तो क्या टेक्निकली आपके डाटा और आपके बायोलॉजिकल टिश्यू और उस कंपनी का मालिकाना हक हो गया? अगर कल कोई नया कंप्यूटर वायरस आ जाए तो क्या सिर्फ वो आपका डाटा उड़ाएगा या उस डीएनए स्ट्रक्चर को ही करप्ट कर देगा, जिससे ऐसी नई बीमारियां पैदा होगी जिसका कोई इलाज ही नहीं। इसे कहते हैं बायो हैकिंग। लेकिन साइंस अगर हमारे वजूद एक्सटेंशन के अंदर घुसने लगे तो लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है ये हमें ही सोचना पड़ेगा। क्या आप अपनी फैमिली की फोटोज एक जिंदा धड़कते हुए बायोलॉजिकल सेल में रखना चाहेंगे, या हम नेचर के दिमाग के साथ खेल रहे हैं, या हम नेचर के दिमाग के साथ खेलकर एक ऐसी आग से खेल रहे हैं जो हमें जला देगी? मैंने सारे रिसर्च पेपर्स और प्रूफ्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप प्लीज उनको जाके चेक करें और खुद पढ़िए और कमेंट करके बताइए क्या इंसान ही अगला मेमोरी कार्ड बनने वाला है। वीडियो पसंद आई तो आगे जरूर शेयर कीजिए ताकि सबको इस आने वाले फ्यूचर का पता चले, और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे दोस्त।